आज का विषय भानु सप्तमी का महत्व, परिवार में बरकत कैसे आए। पहले बात करेंगे भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है, खासकर तब जब यह सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है। भानु सप्तमी को रवि सप्तमी भी कहते हैं। वैसे तो रोज ही सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, लेकिन आज सूर्य भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला ये पर्व है। नहाने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसके साथ लोटे में लाल चंदन, लाल फूल, चावल और गेहूं के कुछ दाने भी डाल लें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए उगते हुए सूर्य को यह लोटे भर का जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भास्कर को नमस्कार करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। यज्ञोपवीत आपका हुआ है तो गायत्री मंत्र का जाप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो आप श्रीमन्नारायण 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 का जाप करें। बात करेंगे आज के समाधान की। घर में बरकत यानी खुशहाली लाने से आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए जिसमें घर में खुशहाली बनी रहे। घर में जब भी आप भोजन बनाते हैं तो आप पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें। गाय के लिए जो रोटी बनी है उसमें गुड़ मिला लें। गुड़ और आटे से मिली हुई जो रोटी है, मतलब रोटी में गुड़ रखे और बड़े प्रेम से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन के सामान्य जो दोष होते हैं नित्य प्रति के, वह दोष समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाना काफ़ी अच्छा होता है। माना जाता है कि पक्षियों को दाना खिलाने से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जीवन में तरक्की और खुशहाली बढ़ती है, समृद्धि आती है। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। दीपक प्रवेश द्वार के दोनों ओर भी जला सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 दिया तो जरूर जलाएं। सरसों के तेल के दिए में लौंग डालने से देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, आपकी ओर बढ़ती हुई हर नकारात्मकता समाप्त होती है। पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आपके पितर खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में बरकत होती है, खुशहाली बढ़ती है, आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। लंबी आयु चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा निरोग रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य देव के सामने बैठना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई यदि आपकी कमज़ोर है, यदि आप बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई को मजबूत करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन आपको साफ कपड़े पहनकर ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए। बनाने के बाद चावलों को एक बर्तन में डालकर ढककर कुछ देर के लिए सूर्य भगवान के प्रकाश में रखना चाहिए। उसके बाद उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान दे देना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद गरीब को भी आप दान दे सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में नल, जैसे वॉशरूम में आपके घर में नल का पानी नहीं टप 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 टपकता ही रहता है, कुछ लोगों के यहाँ वो ठीक नहीं होता, उसे भी तुरंत ठीक कराएं। पानी टपकना मतलब आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर नहीं होना, वो चली जाती है लक्ष्मी। इसीलिए वास्तु दोष होता है कि वॉशरूम में हो या नल की जहाँ फिटिंग हो नल हो, वहाँ पानी टप 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 नहीं टपकना चाहिए। आपके यहाँ यदि ये टपकता है तो इसको आप ठीक कराएं, वरना ये एक प्रकार का दोष माना जाता है। आज का वार्तालाप। दरभंगा से प्रशांत झा जी का सवाल है, गुरुजी मेरी शादी को कई साल हो गए, अभी तक पिता सुख की प्राप्ति नहीं हुई, कई डॉक्टरों के संपर्क में भी हूँ, आप भी कुछ उपाय बताएं ताकि बिहारी जी की कृपा से पुत्र हो जाए। प्रशांत जी परेशान ना हो, पुत्र हो जाए, भगवान करें आपके
बहुत सारे पुत्र हों, बहुत सारी संतान का सुख आपको मिले। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, गाय की सेवा करिए। राजा दिलीप के संतान नहीं हुई, उन्होंने गाय की सेवा की, उनके पुत्र हुआ। तो आप गाय की सेवा करिए। सब कुछ करने के बाद निश्चित ही जब आप गाय की सेवा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत सुना करिए रोज। भागवत सुनेंगे तो निश्चित भागवत जी की कृपा से संतान सुख होगा। हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं जिनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन संतान ना होने पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी क्यों जिए, क्या होगा, परेशान ना हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो ये ईश्वर की कृपा मान करके बहुत बड़ी झंझट से ईश्वर ने बचा लिया है, ये सोचना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान दे दें तो अच्छा है, नहीं दें तो कोई बात नहीं। जो हरी इच्छा वही है सोई जो राम रचि राखा। मीराबाई ने बेटे के लिए आंसू बहाए कि कृष्ण के लिए? जो भगवान के लिए रोता है ना, जो भगवान को पाता है, ये जीवन मिला है ईश्वर की आराधना के लिए, समाज की सेवा के लिए। समाज की सेवा करिए। हर बच्चा आपका ही तो है, हर बच्चे पे मातृभाव पितृभाव रखिए। गरीब दीन दुखी जो असहाय जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों में आप एक अनाथ आश्रम खोल लीजिए। अनाथ बच्चों की एक बच्चे होगा तो एक बच्चा होगा, 4 बच्चे होंगे। अनाथ आश्रम में आप अपना अनाथ आश्रम खोल के बच्चों को, जो जरूरतमंद है, असहाय बेसहाय लाचार बेबस पड़े हैं बच्चे, कोई नहीं करने वाला, आप उनके माँ बाप बनिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए, पैरों पर खड़ा करिए। इससे बड़ा पुण्य जानते हैं कोई है? एक बेटा होगा तो सब कुछ उसके लिए आप देंगे। यदि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को, है ना, 4 6 10 बच्चों को गोद ले लीजिए, उन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, निश्चित ये भला करने से भला होता है। जरूरी नहीं है कि हमारी कोख से ही जन्म ले तो ही हम पिता बने, माँ बने और हम पिता कहलाएं उस बच्चे के, है ना। हम किसी की मदद करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं हैं, उन्होंने हमें जन्म थोड़ी दिया है, लेकिन हम उनके पांव दबा करके सेवा करते हैं, उनके पुत्र की तरह सेवा करते हैं, तो उनका कुछ दुख दूर तो हो ही जाता है, उनको घर की याद तो भूल ही जाती है और यहाँ खुश रहती हैं। हम किसी की खुशी में काम आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। आप भी किसी की खुशी में काम आइए, निश्चित भगवान आप पर कृपा करेंगे। जब आप किसी की खुशी के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपकी खुशी के बारे में जरूर सोचते हैं।